अब हम देखते हैं सेट सी को। तो सेट सी में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेम वैसे ही आप लोगों को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट लिखना है। तो ये पूरा आंसर मैं दे रहा हूँ शुरू से अंतिम तक, तो सिर्फ आपको लिखना बस है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये पूरा आंसर शीट है, ऐसे ही आंसर शीट तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे देखो पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न में देखो, पहला प्रश्न में पहला जो प्रश्न है उसमें बी ऑप्शन आया है, बी ऑप्शन में लिखा रहेगा शीर्ष। दूसरा में देखो ए ऑप्शन आएगा, उसमें लिखा रहेगा विड्थ। उसके बाद देखो इसमें हमें पैसेज से छांट के आंसर लिखना है, तो हमने छांट के यहाँ पे पैसेज से आंसर लिखा है। तो ये है तीसरा है सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स। फिर चौथा में देखो, चौथा का भी हमने उसी तरह से जैसे तीसरा को छांट के लिखे वैसे ही चौथा को भी हल किए हैं। तो हर फादर सेड इट इज़ द फिनेस्ड टोमाटो आई हैव एवर सीन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर आंसर क्रमांक दूसरा को देख लेते हैं। तो आंसर क्रमांक दूसरा में आप देखो, आपको ये वाला पूरा आंसर लिखना है। तो लिखा क्या है इसको मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। तो पहला में आपको डी लेना है। पहला में यहाँ पे डी और बी दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शनों में डाउट है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रम्बलर का जो मीनिंग पूछा गया है। तो ट्रम्बलर का मीनिंग, ट्रम्बलर का मतलब क्या होता है? ट्रम्बलर का मतलब होता है एक बड़े कांच के गिलास में भरा हुआ पानी। ठीक है, इसका अर्थ होता है। तो इसमें पहला जो था वो वीट था। तो वीट का मतलब होता है लकड़ी होता है, सॉरी वुड होता है, वुड का मतलब लकड़ी था। दूसरा ए बाउल होता है। तो दूसरा देखो ए बाउल मतलब हो गया कटोरी होता है। ठीक है, और तीसरा में क्या था? तीसरा देख नहीं पाया, हाँ तीसरा सॉरी रैन है, तो वर्षा। फिर चौथा नॉन ऑफ दिस। तो एक तो वुड और रैन, मतलब ए और सी नहीं हो सकता। लेकिन इसके ऑप्शन दो ऑप्शन है, डी और बी, इन दोनों में से कोई एक होगा। मैं भी इसमें डाउट हूँ। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। अधिकतर अगर आप लिखना चाहो तो बी को लिखना, ए बाउल्स लिखना, क्योंकि कटोरी में हम पानी भर सकते हैं, इसलिए आप बी लिख लेना। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं ए फाउंड। दूसरा में सी आएगा और फाउंड आएगा। फिर तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा का आंसर भी पैसे से हमने छांट के लिखा है। तो ये हो गया वन डे अ मैन वॉज वॉकिंग थ्रो अ डिजार्ट। ठीक है, उसके बाद देखो चौथा सी फाउंड अ ट्री नियर बाई। ठीक है, ये ऑप्शन आपको ये आंसर आपको लिखना है। फिर पांचवा में आपको ट्री लिखना है। तो इस तरह से आंसर क्रमांक दो भी कंप्लीट हो गया। फिर देख लेते हैं आंसर क्रमांक तीन को। तो आंसर क्रमांक तीन में आपको पूरा ये वाला आंसर लिखना है, मतलब इसमें 10 प्रश्न लिखना है। ठीक है, तो 10 प्रश्नों का आंसर लिखना है। तो पहला में देखो बी लिए हमने, तो बी में लिए हम लोग कॉम्बल को लिए हैं। दूसरा में बी लिए हैं थीन को लिए हैं। तीसरा में सी होली लिए हैं। चौथा में बी लिए हैं और 26 जनवरी लिए हैं। फिर सॉरी चौथा नहीं, यहाँ पे ऑप्शन सही से लगाना। ठीक है, ये पांचवा था, हमने पहला छोड़ दिया है। फिर यहाँ पे छठवां बनाए हैं, तो रमजान लिए हैं। सातवां में जू, आगे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, पूरा देख लो। फिर आठवां में सी डल लिए हैं। फिर नौवां में जज, डी ऑप्शन लिए हैं। 10वां में ए कर्स लिए हैं। फिर एक सेकंड ना, और 10वां में डी ऑप्शन गार्डनर लिए हैं। ठीक है, तो ये पूरा आंसर आपको लिखना है। फिर आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को। तो प्रश्न क्रमांक 4 में आपको ये वाला आंसर लेना है। ठीक है, ये खाली स्थान है, इसमें पूरा यही आंसर लेना है। तो आप डायरेक्ट इसको लिख लेना। पहला में इन लिए हैं, दूसरा में आई कैन स्टैंड ऑन लेग। उसके बाद है देखो, पहला के बाद हमने तीसरा बनाया, दूसरा को नहीं बनाया। ठीक है, उसके बाद तीसरा के बाद चौथा में देखो विल स्टार्ट। पांचवा में आई डिड नॉट डू इट। फिर छठवां में वेंट लेना है। तो ये पूरा आप कॉपी पेस्ट लिख लो अपने आंसर शीट में। फिर यहाँ पे देखो आंसर क्रमांक 5 में, तो आंसर क्रमांक 5 में हमने बिटवीन लिया है। फिर दूसरा द लिए हैं, तीसरा में आफ्टर, चौथा में आउट टू, फिर पांचवा में मेनी। फिर देख लेते हैं छठवां। तो प्रश्न क्रमांक छठवां में हमने ये वाला पूरा आंसर लिया है। ठीक है, तो छठवां का पहला में ए और बी दो है। तो ए में लिव्स अस आया है, दूसरा में बी रिमेंस विथ अस आया है। फिर दूसरा देखो, दूसरा में सी लिए हैं वी आर इन ट्रबल। फिर तीसरा देखो पूरा आंसर है, इसको आपको पूरा का पूरा लिख लेना है। ठीक है, यहाँ से छांट के। चौथा में हमने लिया है बी ऑप्शन लिया है पुअर को। और पांचवा में आपको ये वाला आंसर पूरा आपको कॉपी टू पेस्ट कर देना है। ठीक है, पांचवा भी हो गया। इसके बाद देख लेते हैं आंसर क्रमांक 7 को।
हाँ, आंसर क्रमांक 7 को। तो आंसर क्रमांक 7 में आपको पूरा ये वाला आंसर लेना है। तो आंसर क्रमांक 7 में पहला सी, ठीक है, इसे एनटीएल लेना है। दूसरा ए 1586 से लेना है, ठीक है। तीसरा में श्रीनिवासा वाउंडेड सोल्जर। चौथा में वन ऑफ हिज फ्रेंड लेना है। और पांचवा में ए से लेना है, सॉरी इजी लेना है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8 और 9, 8 को। तो प्रश्न क्रमांक 8 में हम लोग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन लेके आए हैं। तो आप लोग देख लो, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन यहाँ पे हमने लगा दिया है। तो ये वाला एप्लीकेशन आपको पूरा का पूरा लिखना है। तो ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके बाद देखो प्रश्न क्रमांक 9 में, प्रश्न क्रमांक 9 में भी एप्लीकेशन हमें लिखना है। तो अपने रिजल्ट के बारे में, मतलब एक पेपर के बारे में आपको लिखना है। तो ये वाला एप्लीकेशन आप देख लो, ये पूरा का पूरा मैंने बना के लिखा है। तो सेम टू सेम जो एड्रेस बताया उसी एड्रेस पे मैंने बनाया है। तो पूरा का पूरा ये कॉपी पेस्ट आप लिख लो। फिर 10वां में देखेंगे तो 10वां में ऐसे है, ऐसे आप लोगों को गाइड से मिल जाएगा। तो आप ऐसे गाइड से लिख लेना। फिर हम लोग देखेंगे 11वां प्रश्न को। तो 11वां में नोट मेकिंग है। पहला प्रश्न है 11वां का, डायरेक्ट आपको नोट मेकिंग बनाना है और समरी लिखना है, ठीक है। तो पहला में हमने नोट मेकिंग बनाया है। 11वां प्रश्न यहाँ पे देख लो। तो यहाँ से देखो, पहला यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिख दिया है, दूसरा यहाँ पे ले लिया हूँ। पांच ऑप्शन लेना है, मतलब 5 पॉइंट लिखना है। पहला दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लेना। फिर तीसरा पॉइंट देखो दिखाई देगा, तो तीसरा से 5वां में पूरा दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो तीसरा पॉइंट ये रहा, चौथा पॉइंट ये रहा और 5वां पॉइंट में हमने टाइटल लिख लिया है। तो ये पूरा पूरा नोट मेकिंग आपका बन गया है, ठीक है। फिर देखो दूसरा देख लेते हैं, समरी में क्या लिखना है आपको। तो ये वाला पूरा समरी दूसरा है। तो समरी में पूरा का पूरा इतना लिखना है। तो इस तरह से ये 11वां भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा आप ये समरी में लिख लो। फिर देखते हैं 12वां प्रश्न को। तो 12वां प्रश्न में आपको ये वाला आंसर पूरा लिखना है, ठीक है। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। तो 12वां जो है वो हिंदी में लिखा हुआ है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो हमने पहला प्रश्न बनाया है, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी है। दूसरा प्रश्न है द सन राइसेस इन द ईस्ट, ठीक है। तीसरा है मदर कुक्स फूड। चौथा है टुडे इज मंडे। और पांचवा मे आई कम इन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको हिंदी में अनुवाद है, पूरा का पूरा हमने अनुवाद करके रख दिया और सभी सीरियल नंबर में लगा हुआ है, ठीक है। आप लोग सीरियल नंबर देख लेना, एकदम सही है। तो सेम टू सेम लिखना है आपको। फिर प्रश्न क्रमांक 13 को देखते हैं। 13 का आंसर देख लेते हैं। 13 में देखो, पहला में डी आया है तो इसमें 5 लेना है। दूसरा में ए आया है, माओ लेना है। तीसरा में ए आया है, चिल्ड्रन प्लेइंग, टेग लेना है। और चौथा का आंसर देखो, द लिटिल गर्ल सॉ द बॉय प्लेइंग टेग इन इवनिंग, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको लिखना है, पूरा कंप्लीटेड क्वेश्चन है ये। इसके बाद आंसर क्रमांक 14 को देख लो। 14 में सी लिए हैं, 3 आया है। फिर 14 का दूसरा में देखो ए लिए हैं, हॉनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। इसके बाद तीसरा में देखो, अब्दुल कलाम है 3 ब्रदर एंड सिस्टर। चौथा में है बी ऑप्शन लिया है, मुस्लिम फैमिलीज। फिर देख लेते हैं 15वां प्रश्न को। तो 15वां प्रश्न जो है क्वेश्चन एंड आंसर है। तो 15 प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इन्हीं सभी प्रश्नों को आपको लिखना है, ठीक है। तो ये 15 प्रश्न का आंसर है, जो जो हमने बनाया है उनका सीरीज यहाँ पे लगा हुआ है। फिर देख लेते हैं आगे 16वां प्रश्न को। तो देखो 16वां प्रश्न का आंसर में आपको क्या क्या लेना है। तो 16वां प्रश्न में आपको यही लेना है, ठीक है। 16 का पहला में यूनिवर्सल ब्रदरहुड आएगा। 16 के दूसरा में ऑप्शन में लेना है इनसाइड द अर्थ लेना है। फिर तीसरा में नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन, ठीक है। तो ये हो गया 16 का। फिर 17 देख लो। 17 में आपको ये वाला पूरा आंसर लेना है, ए द रोड। फिर दूसरा में बी सेकेंड रोड। फिर देखो तीसरा में क्या लिखा है, द पोएट चूज द अदर रोड बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड बियर, ठीक है। तो ये हो गया 17 का आंसर। फिर 18 में आपको 18 भी क्या है, क्वेश्चन आंसर है। तो 18 में 5 क्वेश्चन आंसर बनाना है। तो देखो यहाँ पे जो लगा है इन्हीं क्वेश्चन आंसर को लिखना है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ये पूरा सेट मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया।